ब्रह्मांड की सर्वोच्च संहारक शक्ति होने के विश्वास में आदि शक्ति महाकाली ने युद्ध भूमि में महाबली हनुमान पर अपनी संपूर्ण विनाशक शक्ति से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी घायल होकर जमीन पर गिर गए। ये वही महाकाली थी जिनके प्रलयंकारी संहार नृत्य से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। उन्हें शायद इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि वह अपने ही आराध्य महाकाल के उस महारुद्र स्वरूप को ललकार रही थी, जिसके क्रोध के आगे स्वयं महाविनाश भी नहीं ठहर सकता। ये वही महाकाली थी जिनके प्रलयंकारी संहार नृत्य से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। जब भी वे अपना प्रचंड स्वरूप प्रकट करती तो दिशाएं कांप उठती और देवता, असुर तथा स्वयं काल भी उनके तेज के आगे नतमस्तक हो जाते। दरअसल यह उस समय की बात है जब माता सीता ने एक महाअसुर का संहार किया था। पर उस असुर के रक्त का पान करने से उनका क्रोध शांत होने के बजाय महाकाली के प्रचंड रूप में बदल गया और वह महाविनाशक तांडव करने लगी। इस तांडव को रोकना जरूरी था, पर यह कोई साधारण क्रोध नहीं था। यह हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी, जहां उन्हें अपनी ही आराध्य मां के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। इस टकराव को टालना लगभग असंभव था, क्योंकि एक तरफ सृष्टि को बचाने का धर्म था और दूसरी तरफ स्वयं आदिशक्ति का महाप्रलयंकारी क्रोध। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान नियति के एक ऐसे विकट धर्म संकट में आबद्ध हो गए, जिसकी उस क्षण किसी को कल्पना तक न थी। ये एक ऐसा रहस्य था जो काल के गर्भ में छिपा था। तभी तो जब समस्त देवगण भी माता के प्रचंड क्रोध को शांत करने में असहाय और विफल सिद्ध हुए, तब अंतिम आशा के रूप में महाबली हनुमान का आह्वान किया गया। हनुमान यह भली भांति जानते थे कि यह कोई साधारण रोष नहीं, अपितु उसी मां का प्रलयंकारी क्रोध था, जिसने कभी उन्हें अपने हृदय का सबसे प्रिय रक्षक होने का गौरव प्रदान किया था। यह उस समय की बात है जब रावण के भाई अहिरावण ने अपनी कुलदेवी महाकाली को प्रसन्न करने के लिए राम लक्ष्मण की बलि देने का निश्चय किया था। तब हनुमान जी ने न सिर्फ पंचमुखी रूप धरकर अहिरावण का वध किया, बल्कि उसका सिर देवी को बलि के रूप में चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न भी किया था, जिससे प्रसन्न होकर महाकाली ने हनुमान को अपना क्षेत्रपाल यानी द्वारपाल नियुक्त किया था। इसी विश्वास ने हनुमान जी को उस विनाश स्थल पर जाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारे देवता भयभीत हैं। पर आगे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना हनुमान जी ने सपने में भी नहीं की थी। असल में माता के क्रोध ने उनके चारों ओर एक ऐसा विनाशकारी ऊर्जा कवच बना दिया था कि कोई उनके पास भी नहीं जा सकता था। हनुमान जी ने पहले उन्हें प्रणाम किया, पर जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे ही हनुमान जी युद्ध भूमि में पहुंचे, उन्होंने देखा कि माता महाकाली